जबकि संयोग शुभ होता है पर वहाँ भी हमारे अशुभ उपयोग होता है, अशुभ योग होता है, नहीं होता। बैठे तो परमात्मा के पास है, पर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं, उसको देख रहे हैं। क्या ये मेरी दृष्टि की चंचलता अशुभ काय योग नहीं है? सामने साक्षात 3 लोक के नाथ बैठे हैं, उनकी प्रतिमा दिख नहीं रही है, साक्षात देव शास्त्र गुरु विराजमान है, पर हम उन्हें देखने की जगह आने जाने वाले लोगों को देख रहे हैं। फल किसका मिलेगा? अशुभ के साथ साथ माँ मायाचारी का और मिलेगा। मन से कुछ, वचन से कुछ, और माँ काया से और ही कुछ। ये मायाचारी तो है। और परमात्मा के देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठकर कर रहे हैं मायाचारी, तो फल किसका मिलेगा? निधत्ति निकाचित रूप कर्मों का आश्रय होगा, जो बदलने वाले नहीं है, बदलने वाले नहीं है, बदलने वाले नहीं है। उस अशुभ मन को ही और विस्तार से कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। क्या वर्णवाद से होता है? किसने कहा? मन में जो देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठकर पंडित जी जो भी तुम अशुभ का चिंतन कर रहे, अशुभ मन वचन का की परिणति चल रही है, वह परिपूर्ण रूप से तत्तजन्य तुम्हें निधत्ति निकाचित का बंध करेंगे। मात्र अवर्णवाद रूप व दर्शन मोहरी का निधत्ति निकाचित नहीं है। क्यों मैं ऐसा है क्या? निधत्ति निकाचित क्या मात्र दर्शन मोहनी कर्म में लगता है? नहीं, सभी कर्मों में वे निधत्ति निकाचित हो सकता है। वह अशुभ योग के निमित्त से तुमने देव शास्त्र गुरु के चरणों में अशुभ मन वचन काय की परिणति की, योग की वक्रता की, लड़ाई की, विसंवाद किया, सब कुछ नियम से आने वाले समय में अशुभ नाम को देने वाला है। सूत्र बहुत छोटा है उमा स्वामी ने दिया हुआ, पर उसका इतना इतना चिंतन करने योग्य विषय है, जो किंचित भी हम वेदी पर परमात्मा के गुरु के सामने जो बहस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो हमें आने वाले समय में अशुभ नाम कर्मों को देने वाला है, और वो टरने वाला नहीं है। निधत्ति निकाचित का अर्थ आप थोड़ा सा पढ़ लेना, फिर आपको करणानियों की अपेक्षा से विस्तार से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो कमरे में मिलना, बताऊं, पर यहाँ विषय समझो, ये परम सत्य है। कोई भी कर्म हो उसमें मात्र एक कर्म की व्याख्या नहीं है पंडित जी, समझो। ये ठीक है निधत्ति निकाचित आप कह रहे हो, पर कहने से क्या होगा? वो तो आश्रय होता है, होता है। ठीक है आप नहीं मान रहे, आपके कह रहा हूँ, मैं तो मानता हूँ आप नहीं भी मान रहे हो, तो जो आप दुकान में मायाचारी करोगे उससे 1000 लाख करोड़ गुना यहाँ मायाचारी का फल नहीं मिलेगा ना? बोलो ना, मना करो ना। क्यों क्यों मिलेगा? वो तो मात्र एक में ही होना चाहिए, अवर्णवाद करने पे ही होना चाहिए। अवर्णवाद करने से कुष्ठ नहीं हुआ था, मन में मात्र लक्ष्मीमती ने सोचा था ये नंगा क्यों बीच में आ गया, कुष्ठ हुआ था। ऐसे ही होगा, अभी नहीं समझ में आएगा पंडित जी। पुण्य के उदय में, पुण्य की तीव्र उदय में सत्ता है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन पुण्य क्षीण हो जाएगा ना, उसी क्षण समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या क्या किया था। वही कह रहे हैं आगे, बस अभी पढ़ ही रहे हैं। आहार आदि सन्ना, आहार आदि सन्ना, माँ संज्ञा कितनी, संज्ञाएं कितनी? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये चारों संज्ञा तुम्हारे लिए अशुभमणम, अशुभ मन है, अशुभ मन है। किसी भी प्रकार से इन चारों के विषय में हमने सोचा है, चिंतन किया है मन में, तो यह संज्ञा हमारे लिए नियम से अशुभ का ही बंध कराने वाली है। नियम से है। ये तिर्यंचों को आढ़ा टेढ़ा तिरछा काला कलूठा वह शरीर क्यों मिला? किसी को सिंह, किसी को पूंछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, क्यों मिला? अशुभस्य नामना,
ये अशुभ नाम कर्म का उदय है। क्यों नहीं उत्तम सहनन मिला हमें? है क्या उत्तम सहनन? नहीं है, हीन से हीन सहनन है। मात्र और मात्र हीन सहनन मिलने का एकमेव कारण है, हमने मिले हुई योगों का दुरुपयोग किया था। जो जो साधनों का दुरुपयोग हमने किया है, तत्त साधनों में हमें हीनता प्राप्त हुई है। पंचम काल में आकर हीन सहनन मिलने का एक यही कारण है, हमने अपने उपयोग और योग का दुरुपयोग किया। दुरुपयोग किया। उत्तम सहनन भी उसे ही मिलता है जो योगों का सदुपयोग करता है। योगों का सदुपयोग किए बिना उत्तम सहनन नहीं, और उत्तम सहनन के अभाव में परमात्मा पाना नहीं। नहीं है, नहीं है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, सतत 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 चारों संज्ञाएं हमें परेशान कर रही है। अब तो फिर भी वकील साहब 4 संज्ञाएं नहीं बची, पंचम काल है, थोड़ा सा प्रमोशन होना चाहिए। आज के लोगों को 5-5 संज्ञाएं सताती है। हाँ, 5 संज्ञाएं नहीं पता आप लोगों को? 4 संज्ञाएं थी, 5वीं संज्ञा और बढ़ गई है, मेरा नाम क्यों नहीं? नाम लेना भी संज्ञा ही तो है। 4 संज्ञा तो सता ही रही थी जीवों को करणान योग के सिद्धांत से। अब व्यवहार की अपेक्षा से 5वीं संज्ञा और सता रही, मेरी संज्ञा क्यों नहीं, मेरा नाम क्यों नहीं? बनता बनता काम, मात्र अपने नाम के पीछे आदमी बिगाड़ के चला जाता है। अभी तो पुण्य की सत्ता में बिगाड़ लो, पर कल तुमने अपने जीवन को बिगाड़ा है, दूसरे का कोई कुछ तुम बिगाड़ नहीं सकते। जो भीतर दाव पेच के काम चल रहे हैं, वह बढ़िया, इसको ठगो, इसको समझाओ, इसको उठाओ, ये सब कुछ परिपूर्ण रूप से ये मन की अशुभ परिणति है। पूछो ना उस गुलाब के फूल से, कितना सुंदर उसका रंग, कितना सुंदर सुगंध, सब कुछ सुंदर होने पर भी वह नाम कर्म की प्रकृति सुंदर थी, शुभ थी, पर कांटों के बिना उसका शरीर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, ऐसा ही होता आया है और होगा। जितने जितने फंसे फटे बांस की जैसे बोलने वाले, क्यों दूसर नाम कर्म का उनको मिला? वो चाहते भी है मैं अच्छा बोलूं, पर आवाज अच्छी क्यों नहीं निकलती? विसंवादनम च अशुभ नामना। जो दूसरे को लड़ाने भिड़ाने में इधर की उधर, उधर की उधर, इधर की उधर करके जिन्होंने कर्मों का आश्रय किया है, उनका कंठ कभी भी सुरीला हो ही नहीं सकता। पूछो ना जाके कोयल से। कोयल भी काली है, कौवा भी काला है, पर एक सुस्वर नाम कर्म से युक्त है, एक दुस्वर नाम कर्म से युक्त है। कोयल भी बोलती होती, कहती होती तो वही कहती कि मैंने इस वाणी का पिछली पर्याय में दूसरों के गुणों का बखान करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, भक्ति करने के लिए प्रयोग किया था, इसलिए सुस्वर मिला है। वो कौवा भी कहता कि मैंने मात्र दूसरे की बुराई इधर का उधर लड़ाने के काम किए, इसलिए दूसवर नाम मिला। मायाचारी है इसलिए त्रियंश दोनों बने, पर फिर भी थोड़ा सा तो पुण्य है उसके पास, कुछ तो पुण्य है। एक एक अपेक्षा से ही समझे। विचार करो, जितना जितना टेढ़ापन तुम्हारे मन में है, माँ उतना उतना टेढ़ापन आने वाली समय में तुम्हारे शरीर में उत्पन्न होगा ही। नाम कर्म की ऐसी उत्तर प्रकृतियाँ है, चाहे दुस्वर सुस्वर हो, चाहे तुम्हारा संस्थान हो, ये सब कुछ उत्तर प्रकृतियाँ होने से माँ उसमें संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण होता देखा जाता है। ये मत सोचना अगले भाव में फल मिलेगा, इसी भाव में भी फल मिल सकता है, मिल सकता है, नहीं मिलता ही है, मिलता ही है। पर क्या करे, इतने संस्कार हमारे भीतर बैठे हैं। कोई किसी की अच्छाई, कोई किसी की मित्रता वकील साहब देखना चाहता है?
नहीं देखना चाहता, कोई किसी की अच्छाई नहीं देखना चाहता। थोड़ा सा किसी का कुछ अच्छा हो रहा है, जाके चिंगारी छोड़ के ही आते हैं, छोड़ के ही आते हैं। एक जंगल था, बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में पता नहीं पूर्व कर्म के नियोग से दो जीवों की बहुत अच्छी मैत्री थी, जिनकी मैत्री नहीं हो सकती ऐसे दो जीवों की मैत्री थी। एक बैल और एक शेर। एक बैल और शेर दोनों की पता नहीं पूर्व कर्म के नियोग से मैत्री हो गई थी। पर किसी को माँ किसी की मैत्री अच्छी लगती है? किसी को कोई अच्छा काम कर रहा है और उसमें चंद्री जी अपने टांग अड़ाने वाला नहीं मिले, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। आपने तो अभी अभी सब कुछ देख लिया, समझ लिया ना। सब कुछ व्यवस्थित चलता है, पर बिना टांग अड़ाए काम नहीं चलता। फिर शेर और बैल की मैत्री किसको अच्छी लगती? पूरे जंगल में चर्चा थी कि शेर बैल के साथ मैत्री करता है और बैल भी मित्र। इतने पक्के मित्र, इतने पक्के मित्र नहीं देखा गया। अच्छा नहीं देखा गया। एक लोमड़ी, लोमड़ी नहीं जानते? वह हाँ चालाक चतुर शातिर सबसे बढ़िया वही होती है। वो कौन बनी? लोमड़ी। लड़ैया, नाम ही लड़ैया है लोमड़ी। लड़ाओ, लड़ैया बन जाओ। वह लोमड़ी महारानी को दोनों की मैत्री अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा क्या किया जाए, क्या किया जाए। दोनों मित्र बने हैं तो मेरी पूछ कम हो गई। शेर के पास उसकी पूछ कम हो गई। अब वो मित्र जो पक्का मित्र बन जाएगा, उसकी आपस में बनेगी। कौन किसका अच्छा देखना चाहता है? मेरी कीमत, मेरी संज्ञा, मेरा नाम। जब से इन दोनों की मैत्री हुई है, वह लोमड़ी सोच रही थी शेर ने मुझे कीमत देना कम कर दिया। अब मैं देखती हूँ ये दोनों मित्र कब तक बने रहते हैं। मित्र थे भी तो भी दुनिया जलती है, और नहीं होंगे तो भी तालियां बजाने के लिए कोमल दादा वहीं पहुँचते हैं। दुनिया का उसूल ही है, तुम अच्छा करो तो सुनाएगी, नहीं करो सो तालियां बजाएंगे। काम ही रहता है। लोमड़ी महारानी पहुंच गई बैल के पास, और बैल के पास जाके कहती है, तुम कैसे बैल हो? किसके साथ तू मैत्री कर रहा है? तू शाकाहारी, तू इतना हष्ट पुष्ट, उस शेर मांसाहारी पापी के साथ तूने मैत्री कर ली? वो कहता है, क्यों, तुम्हें क्या आपत्ति है? हमें परेशानी नहीं है, उन्हें परेशानी नहीं है, तुम्हें क्या परेशानी? परेशानी मुझे नहीं है। तुम्हें लगता है वो शेर तुम्हारा मित्र है, वो पापी, वो मांसाहारी, पता नहीं तुम्हें कब खा के मार के खत्म कर दे। तो कहाँ किससे मैत्री कर रहा है? कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बहुत अच्छे से अपने मित्र को जानता हूँ। वह मेरा जो मित्र शेर है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। दूसरे के प्रति कैसा ही उसका व्यवहार हो, पर मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो कहती, तू भ्रम में है, अभी तू क्या जानता है? मैं और वो एक ही वंश के, एक ही कुल के, हमें पता है हम कैसे त्रियंशों को मार के खाते, हमें पता है, तू अभी जानता नहीं है। वो कहता है, नहीं नहीं, मेरी तो बरसों से मैत्री है, मैंने तो कभी ऐसा अनुभव किया ही नहीं। चंद्र जी, संयोग निमित्त संभलना हमें अपने आप को है, निमित्तों को संभालने से काम नहीं होगा। पहुंच गई, बढ़िया बढ़िया कान भर दिए, खूब आधा एक घंटा कह दिया। तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं ना? मैं तो झूठी हूँ, मेरी बात तुम्हें विश्वास नहीं तो आज जाके देखना। आज जैसे ही पुनः तुम शाम को मिलने जाओगे ना, वो थोड़ा सा भी तुम्हें घूर घूर कर देख रहा हो तो पक्का मान लेना वो तेरी बुराई कर रहा था। कौन? शेर बैल को कह रही थी, वो लोमड़ी जो शेर है जिसे तू परम मित्र समझता है, वो तेरी बुराई कर रही थी। वो तेरा बुराई कर रहा था, वो कह रहा था कि वो तो अब मित्र बना है सो मैं निभा रहा हूँ, पर वो कोई काम का नहीं है, धोखेबाज है, भिड़ाने वाले को क्या जाता है। क्या माँ आज तक हमने अपने वचनों का ऐसा सदुपयोग नहीं किया जैसा उस लोमड़ी ने किया? सदुपयोग कर रहा हूँ, ऐसे ही लड़ाने भिलाने की काम हमने आज तक किए। आज तक मात्र हमने यही काम किया।
जहाँ जहाँ कहीं अच्छा होता दिखा, कहीं ना कहीं हमने फटे में टांग अड़ाई दी। कैसे दूसरे का अच्छा होगा? बना बनाया काम बिगाड़ने में आनंद लूटने वाले भी जीव है। सब सब चंद्रे जी इसी धरा पर भोग के जाएंगे, कोई दूसरी स्थान पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ में किसी को शाप नहीं देता, कर्म सिद्धांत है। दूसरों के लिए मत देखना, अपने आप के लिए देखना कि कभी कदाचित हमारे ऐसे परिणाम हो रहे हैं कि इसकी उसको उसकी इसको जाके कहना है, तो सोच लेना योग वक्रता विसंवादम च अशुभ नामना। योगों की अवक्रता और विसंवाद ये दोनों भी हमें अशुभ नाम को दिलाने वाला है। पहुंच गई यहाँ तो उसको लड़ाया भिड़ाया, कह दिया कि देख थोड़ा सा भी तुम्हारी तरफ घूर घूर के देख रहा हो ना, तो समझ लेना तेरी उससे तेरे से शत्रुता है। एक तो ऐसा भर के यहाँ से चली गई, भिड़ाना ही था, लड़ाया नहीं था। पहुँच गई शेर के पास और जाके शेर के पास जाकर शेर के भी कान भरना प्रारंभ कर लिया। तू बैल के साथ मैत्री करता है? तू जंगल का राजा, इतना बड़ा राजा, सब तुम्हें मानते हैं, और तू उस छोटे से बैल से क्या मैत्री करता? शेर ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो सालों से मेरा बहुत अच्छा मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है, मैं ऐसा नहीं मानता उसे। तेरे मानने से क्या होता है? तू कितना ही अच्छा उसके बारे में सोच ले, उसके बारे में कितनी प्रशंसा कर ले, वो थोड़ी तेरे लिए अच्छा कहता है। मतलब अभी अभी तो उससे मैं मिल के आई हूँ। क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? कुछ नहीं कह रहा था। वो कह रहा था मैं भी तो उससे बलशाली हूँ, एक बात दो हाथ होके देख तो ले कि उसमें शक्ति ज़्यादा है कि मुझसे शक्ति ज़्यादा है। वो भी अपने आप को राजा मानता है जंगल का। उसने कहा अच्छा, वो भी अपने आप को राजा मानता है? हाँ राजा तो तू अकेला है, वो राजा मानता है, देख लेना। फिर भी एक क्षण उसे लगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतने सालों से उसे जानता हूँ, सुबह 60 हमारा दोनों का मिलना उठना बैठना है, नहीं हो सकता। लोमड़ी ने कहा नहीं है, मेरी बात पे विश्वास मत मानो, मत मानो। जैसे ही थोड़ा सा ही वह आज जब आएगा ना तुमसे मिलने के लिए, तब तुम उसके चेहरे को देखना, थोड़ा सा घूर के देखना, दूर से ही, पास नहीं जाना, दूर से ही घूर के देखना। थोड़ी सी भी उसने मुंडी हिलाई, सिंग दिखाए तो मान लेना वो तुम्हें मारने के लिए, लड़ने के लिए आने वाला है। क्या हुआ? क्या होगा वकील साहब? शाम का समय आया, वह जैसे ही शेर के पास बैल आने लगा, एक को कहा था घूर के देख लेना, एक को कहा था मुंडी हिला के देख लेना। अब दोनों ने एक दूसरे को उसी स्थिति में देख लिया, दोनों जाके भिड़ गए और दोनों मिट गए। क्या ऐसा उस लोमड़ी महारानी लड़ैये जैसे काम अपने मन वचन काय से हम नहीं करते?